हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर चुके हैं। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। तो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में ये चीज सीखी हुई है कि हमारे पास अगर कुछ डिजिट्स दिए होते हैं तो उनका स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं। तो हम जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उन लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि हम इन 5 डिजिट से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा? इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हमारा 7 है। तो सबसे पहले हमारा 7 से शुरू होगा। 7 के बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है? 6 है। फिर उससे छोटा कौन सा नंबर है? 4 है। उससे छोटा 3 है। उससे छोटा 2 है। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर इन 5 डिजिट्स का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारा बन रहा है 76,432। अब इसी का अगर हम उल्टा करके लिख देंगे तो ये हमारा इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। 2, 3, 4, 6 एंड 7। तो क्या बन गया? 23,467 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। लीस्ट डिजिट का लीस्ट नंबर बन गया। उन्होंने लीस्ट 5 डिजिट नंबर बोला तो ये हमारा लीस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया इन 5 डिजिट्स का। अब उन्होंने इसका बोला है हमको इनके बीच का डिफरेंस कितना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस करना है, इसका मतलब हमें इन दोनों को माइनस कर देना। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 में से 7 जाता नहीं है तो हमने यहां से लिया, यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर क्या बच गया? 12। अब 12 में से 7 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ पर बचा 2 में से 6 नहीं जाता, हमने यहाँ से कैरी लिया, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया, बन गया 12 में से 6 गए, यहाँ पर भी 6 बचेगा, यहाँ 3 है, 3 में से 4 जाता नहीं है, हमने यहाँ से लिया, यहाँ बच गया 5, यहाँ हो गया 13 में से 4 जाएंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बच गया 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और इसके बाद हमारा बच गया 7 में से 2 गए तो हमारा कितना बचेगा? 5, 6, 7 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा। तो हमारे पास कितना हो गया? 52,965 जो है नंबर हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? Therefore, difference between the greatest and least numbers that can be written by using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once is equal to 5, 2, 9, 6, 5। 6th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? A machine on an average manufactures 2,825 screws in a day। तो एक मशीन जो है वो स्क्रू बनाती है, एक दिन में कितने स्क्रूज बनाती है? 2,825। तो हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रूज बनाएगी? अब एक दिन का बोला हुआ है, बताया हुआ है इन्होंने, और बोला पूरे जनवरी मंथ का निकालो। तो सिंपल है, आपको पता है जनवरी मंथ में 2006 के जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? हम सबको पता 31 डेज होते हैं। तो एक दिन में अगर वो इतनी स्क्रूज बना रही है तो 31 डेज में वो कितने स्क्रूज बनाएगी? तो हमें क्या करना है? एक दिन का दिया है, ज्यादा दिन का निकालना है, तो हम क्या करते हैं? हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो अब सवाल को करते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर बाय मशीन इन अ डे कितना है? 2,825। तो नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31 होते हैं। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस बाय ए मशीन इन द मंथ ऑफ जनवरी। हमें मैंने अभी आपको बताया आपने क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2,825 को 31 से हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 से करेंगे, क्या आया? 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2। फिर यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, क्या आएगा? 3 5 ज़ा 15, यहाँ बचा 1 कैरी, सॉरी यहाँ नहीं बचेगा, 3 5 15, यहाँ बचा 1 कैरी, 3 2 6, 6 में 1 गए, 6 में 1 ऐड किए तो यहाँ बच गया 7, 3 5 24, 3 8 24 होता है, 24 का 4 यहाँ बचा, यहाँ पर बच गया हमारा 2 इधर कैरी आया, तो 3 2 6, 6 में हमने 2 जोड़े तो हमारा क्या आ गया? 8।
अब हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 15, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 7 और यहाँ आ गया 8। तो हमारा आंसर कितना है? जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज बनेंगे? टोटल स्क्रूज कितने हो गए? 87,575 स्क्रूज हमारे जनवरी मंथ में बनेंगे। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? ए मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। एक मर्चेंट है, कोई लेडी मर्चेंट है, उसके पास टोटल कितने रुपीज है? 78,592 रुपीज है। शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उसने एक ऑर्डर प्लेस किया 40 रेडियो सेट्स के लिए, और एक रेडियो का कॉस्ट कितनी बताई है? 1200। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर हर परचेज। तब हमको बताना है कि ये 40 रेडियो के सेट्स जो है 1200 के, एक 1200 का है, जिसमें से खरीदने के बाद उसके इतने टोटल पैसे अमाउंट में से कितनी मनी उसके पास बचेगी। तो हमें पता है मनी विच द मर्चेंट हैड, मनी मर्चेंट के पास कितनी मनी है? 78,592। और 40 रेडियोस खरीदने हैं उसने। 40 रेडियोस में, एक रेडियो की कॉस्ट 1200 है, तो 40 रेडियोस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आपको पता है जब एक की कॉस्ट दी होती है, ज्यादा की कॉस्ट निकालनी होती है, तो क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 40 रेडियोस की कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया? 1200 को 40 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पहला तो हमारा 0 0 ही आ जाएगा, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 4 0 0, 4 0 0, 4 2 8 और 4 1 4। तो हमारा आंसर कितना आया? 48,000, यानी कि 48,000 रुपीज का 48,000 रुपीज की उसने रेडियो खरीद लिए। उसके पास 78,592 रुपीज थे, उसमें से उसने सिर्फ 48,000 के जो है रेडियो खरीद लिए। तब उसके पास कितने बचे? वो हम इसको इसमें से माइनस करके निकाल लेंगे। तो उसके पास टोटल कितनी अमाउंट है? 78,592, और उसने खर्च कितनी की है? 48,000। अब इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा? इसमें बचा 2, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 0 और यहाँ कितना बचेगा? 3। यहाँ पर लग गया हमारा कॉमा, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा कॉमा, यहाँ लग गया कॉमा, यानी कि ₹30,592 रुपीज उसके पास बच गए 40 रेडियोस एट द कॉस्ट ऑफ 1200 ईच खरीदने के बाद। अब 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमारे क्वेश्चन में? अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। क्वेश्चन दिया गया था कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना था 56 से मल्टीप्लाई करना था, उसने उसका उल्टा यानी कि 65 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूछा गया कि हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कि जो इसको हमारा इससे मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा था उससे उसकी जगह अगर उसको 65 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर ग्रेटर आएगा? तो सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। हमें पता चल रहा है कि हमारा 56 बड़ा है कि 65 नंबर बड़ा है, तो 65 नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा आंसर जो है बड़ा आएगा। तो जो रॉन्ग आंसर है हमारा वो ग्रेटर आंसर है करेक्ट आंसर से। और कितना ज्यादा ग्रेटर है? या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, नहीं तो हम इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। 7236 इसको हमने मल्टीप्लाई किया 65 के साथ, फिर हमने इसको माइनस कर दिया 7236 इसको मल्टीप्लाई किया 56 के साथ। तो ये 7236 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो हमने 7236 को बाहर रखा और हमारे पास अंदर क्या बच गया? 65 माइनस 56। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। अगर आप लोग अलग अलग मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाला तब भी निकाल सकते हो, नहीं तो हम इसको शॉर्टकट मेथड में ऐसे अगर हम
65 में से 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7236 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, 9 6 जा 54, यहाँ बच गया 5, 9 3 जा 27, 28 29 32, 5 प्लस किए 32 आ गया, यहाँ बच गया 3 कैरी, 9 2 जा 18, 9 2 21, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 कैरी, यहाँ पर आ गया 9 7 जा 63, 63 64 65, तो हमारा आंसर कितना आ गया 65। तो जो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 65124। तो यहाँ पर तक हमारे सवाल आज खत्म होते हैं। हमने 5 से लेके 8 तक क्वेश्चंस को कवर किया है और पिछली वीडियोस में हमने 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस को कवर किया था। अब आगे वाली वीडियो में हम 9 से आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग मेरी वीडियोस को जरूर देखिए, लास्ट वीडियोस को देखिए, फिर इनको देखिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करने के बाद उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय।